हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स में आज भारत सरकार का बजट 2020 को मेंस के ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाया गया है। ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। चलिए देखते हैं। भारत सरकार बजट 2020, प्रविष्टि तिथि 1 फरवरी 2020। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। कौन थे? निर्मला सीतारमन। उद्देश्य क्या थे? लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना। बजट के 3 प्रमुख घटक। पहला क्या था? महत्वाकांक्षी भारत। दूसरा, सभी के लिए आर्थिक विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीसरा था जिम्मेदार समाज, मानवीय और सहृदय अंत्योदय, आस्था का आधार। केंद्रीय बजट में जीवन सुगमता को 3 प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है। क्या के विषय थे? पहला, कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास। दूसरा, आरोग्य, जल और स्वच्छता। तीसरा, शिक्षा और कौशल। कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम योजना बनाया गया। इस योजना के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। दूसरा क्या था? ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए। किसानों के लिए देखते हैं क्या था? कृषि ऋण 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया। पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव पारित। जल से जूझ रहे 100 जिलों के लिए बृहद उपायों का प्रस्ताव। यहाँ पे जो अंडरलाइट है उसको ध्यान दिए, ये प्री के लिए पूछ सकते हैं। जल से जूझ रहे 100 जिलों के लिए बृहद उपायों का प्रस्ताव। अब अगला देखते हैं, नीली अर्थव्यवस्था। ये मत्स्य निर्यात से संबंधित है। इसमें क्या क्या पॉइंट है? 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य। 3777 मित्रों और 500 मत्स्य पालक कृषकों संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना। ये क्या है? नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसी प्रकार आप नोट्स बना सकते हो। ये एक डेमो टाइप का है। किसान रेल, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किसानों के लिए है। दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतक आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव। एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतक डिब्बे लगाने का प्रस्ताव। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इसका संचालन करना। बागवानी क्षेत्रों में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए एक उत्पाद एक जिला की नीति। कौन सी नीति बनाई गई? एक उत्पाद एक जिला की नीति। किस क्षेत्र में? बागवानी और विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए। सभी प्रकार के जैविक और नवोन्मेषी उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल। अब एक योजना देखते, पीएम कुसुम जो योजना चलती थी उसका विस्तार किया गया है। योजना के तहत 20 लाख किसानों को ऊर्जा पंप लगाने में मदद। इसके अतिरिक्त 15 लाख किसानों को पंप सेटों को सौर ऊर्जा से उत्पादन और संचालन में मदद करना। ये पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया गया इस बार। ग्राम भंडारण योजना, किसानों के लिए स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था आदि उत्पादकों का लॉजिस्टिक लागत कम हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी कानून मॉडल पर अमल करने वाली राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य इस पर जो भी कानून मॉडल बनाएगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। अब पशुधन के बारे में लिख सकते हैं। पशुधन, दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दुगना कर 108 मिलियन एमटी तक पहुंचाना। कृषि गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% तक करना। चारागाह को विकसित करने के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा। मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारियों को 2025 से समाप्त किया जाएगा।
अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख SHG के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। वेलनेस, जल एवं स्वच्छता, समग्र स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए, ये उसी में से है। किस में से? वेलनेस, जल एवं स्वच्छता के अंतर्गत आता है, ये उसी में से आवंटन किया गया है इसको। इस योजना के तहत पहले ही 20,000 से अधिक स्पष्ट लोगों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। जन औषधि केंद्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्साओं की व्यवस्था की जाएगी। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया? टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता की गई है। केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता ली है कि 2025 तक तपेदिक को पूर्णतः रूप से समाप्त करने दिया जाएगा। जल जीवन योजना के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 11,500 करोड़ रुपए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। वर्ष 2020-21 के भारत स्वच्छ मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में देखते हैं क्या क्या किया गया। शिक्षा और कौशल, वित्त वर्ष शिक्षा पर 93,300 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटन। पुलिस के लिए एक नई राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर पर पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाएगा। भारत में अध्यापन कार्यक्रम के तहत इंडसैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है। आर्थिक विकास में देखते हैं, उद्योग एवं वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपए आवंटित। 5 नवीन स्मार्ट सिटी को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की 4 वर्षीय कार्यान्वित योजना का 1,400 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है। प्रधानमंत्री के जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे। अवसंरचना के बारे में देखते हैं। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 31 दिसंबर 2019 को 103 लाख करोड़ की मूल्य परियोजना लागू की गई। कब की गई? 31 दिसंबर 2019। ये प्री के लिए छोटा छोटा पॉइंट बनता है इसमें का क्वेश्चन। विकास के चरण और आकार के आधार पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सड़क अवसंरचना 2020-21 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सड़क के लिए कितना है? 1.7 लाख करोड़। राजमार्ग, पहुंच नियंत्रण राजमार्ग 2500 किलोमीटर, आर्थिक गलियारा 9,000 किलोमीटर, तटीय एवं भूमि पटन सड़कें 2,000 किलोमीटर, रणनीतिक राजमार्ग 2,000 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार होगी और अन्य 2 एक्सप्रेसवे बनाने का इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। चेन्नई कालूर एक्सप्रेस के शुरुआत होगी। चेन्नई कालूर एक्सप्रेसवे शुरुआत होगी। 6,000 किलोमीटर से अधिक 12 राजमार्ग का मुद्रीकरण का प्रस्ताव है।
अब भारतीय रेल के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की जाएगी। 4 स्टेशनों का पुनर्विकास परियोजना और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन। 140 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उप नगरीय परिवहन योजना के लिए 10,600 करोड़ रुपए मेट्रो प्रारूप के अनुरूप किराया तय होगा। भारतीय रेल की उपलब्धियां देखते हैं। 550 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा अपने बिलासपुर में पहले से ही लगा हुआ है। कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं रहेगी। 27,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। पतन एवं जलमार्ग। प्रधानमंत्री के अर्धगंगा संकल्पना के तहत नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा। हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। हवाई जहाज़ों की संख्या 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है। विद्युत स्मार्ट मीटर को बढ़ावा। विद्युत वितरण कंपनियों में विभिन्न सुधार किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में क्या बोला गया है? 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीनीकरण क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान में 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव। अब नई अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या क्या? निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द लाया जाएगा। पूरे देश में बनाया जाएगा डाटा सेंटर पार्क। भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा गया है? फाइबर टू द होम। ये प्री में पूछ सकता है फाइबर टू द होम किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों को भारत नेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 2020-21 में भारतीय नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। जिम्मेदार समाज की संख्या 3 होती है। महिला एवं बाल, दूसरा क्या? समाज कल्याण, तीसरा संस्कृति और पर्यटन। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव। महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप जितने ज़्यादा इसमें फैक्ट जोड़ते जाएंगे मेंस के आंसर राइटिंग में, निबंध में, उतने ही अच्छा रहता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण हेतु 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यजनों के लिए 2020-21 हेतु 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ष 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक सांख्यिकी पर नवीन राष्ट्रीय नीति हेतु भारत में 2020 में आयोजित होने वाली 420 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन है। भारत में 2020 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा घन के अंतरण में सुधार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास, इसके लिए भी इस बार बजट में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये स्पेशल पॉइंट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपए का प्रावधान। लद्दाख के लिए 5,950 करोड़ रुपए का आवंटन। सार्वजनिक बैंक में सुधार। 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्री में आएगा ही आएगा। इसमें क्या है, इतना करोड़ रुपए की पूंजी दी गई है। अब वित्तीय बाजार के बारे में देखते हैं। कॉरपोरेट ब्रांडों में एफपीआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% किया गया है। एफपीआई की सीमा कितना बढ़ा कर दी गई है? 9% से बढ़ाकर 15%। राजकोषीय प्रबंधन। 15वां वित्त आयोग एफसी, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग में वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है।
इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। व्यय के संशोधित अनुमान 26.99 लाख करोड़ रुपए। प्राप्तियों के संभावित अनुमान 19.32 लाख करोड़। ये वित्त वर्ष 2019-20 का था। अब वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के बारे में देखते हैं। जीडीपी की मामूली वृद्धि 10% अनुमानित है। 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित वृद्धि कितनी? 10% अनुमानित है। प्राप्ति 22.46 लाख करोड़ अनुमानित। व्यय 30.42 अनुमानित। व्यय कितना है? 30.42 अनुमानित है। संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3% और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5% होने का अनुमान है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हो। राजकोषीय घाटा 3% बजट और 2019 में था, और 2020-21 के लिए 3.5% होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए 3.3% व 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3% है। बाजार ऋण 2019-20 में कितना था? 4.99 लाख करोड़ रुपए बाजारों को ऋण दिया गया था। 2020-21 में क्या है? 5.36 लाख करोड़ अनुमानित है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए चलाया जाएगा। परसेंट को देख लेना, जो 4% से भी अधिक हो जाएगा। आयकर के बारे में देखते हैं अभी। कर योग्य आय, मौजूदा कर, नई दर 0 से 2.5 लाख के लिए छूट दे दी गई है। अभी भी छूट है, पहले भी था। 2.5 से 5 लाख तक छूट है, ये भी छूट। 5 से 7.5 लाख का 20% पहले था, अभी 10% का दिया गया है। मतलब ये छूट मिला 10% का। मतलब 5 लाख तक अभी कोई भी कर नहीं है। 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना है? 10%। 7.5 से 10 लाख तक 20% था, उसको 15% का दिया गया है। 10 से 12.5 लाख तक 30% था, उसको 20% का दिया गया है। 12.5 से 15 लाख 30% था, उसको 25% का दिया गया है। 15 लाख से ऊपर पर 30% था, उस 30% ही रखा है। मतलब थोड़ा सा भी देखा जाए तो कर में छूट मिली है। नई प्रणाली से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व होगा, अनुमान लगाया गया है। स्टार्टअप, अब स्टार्टअप के बारे में देखते हैं। 100 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को 10 वर्षों से लगातार 3 आकलन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ। 100 करोड़ रुपए से कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को 10 वर्षों से लगातार 3 आकलन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ। ई शॉप्स पर कर भुगतान से राहत, तो कुछ इन लोगों को छूट मिला गया है स्टार्टअप के लिए, नए कोई भी कंपनी। विदेशी निवेश के लिए कर रियासत, प्राथमिकताओं क्षेत्रों में सभी रूपों में 100% छूट देने का प्रस्ताव। मतलब विदेश के लोग अगर निवेश करते हैं किसी प्राथमिक क्षेत्रों में तो 100% छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। सीमा शुल्क, फुटवियर, हम लोग जूता चप्पल मंगाते हैं, वो 25% था, वो उसको बढ़ाकर 35% का दिया गया। फर्नीचर में 20% था, उसको बढ़ाकर 25% का दिया गया। न्यूज प्रिंट 10%, उसको घटा दिया गया है, 5% का दिया गया है सीमा शुल्क। सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव। बीड़ी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बीड़ी पर नहीं, तंबाकू और सिगरेट पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां देखते हैं। भारत और विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था। भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था था। वर्ष 2014 से 19 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4 की औसत वृद्धि रही। 2014 से 19 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 4.7। मुद्रास्फीति कितना था? 4.5। 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। 2006 से 2016 के मध्य कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आ गया? 27.1 करोड़ लोग। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 204 अरब अमेरिकी डॉलर है। केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के
40.7% पर आ गया है। और ये प्रमुख मंत्रालयों का बजट इस प्रकार है, इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको किसी भी रिटर्न एग्जाम में लिख सकते हैं और प्री के लिए इसके पॉइंट पॉइंट को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और इसी प्रकार और अन्य नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।